दोनों रात भर सोए नहीं। अंजलि सोचती रही कि क्या बोलूं मैं रोहित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत। और उधर रोहित बेड पे लेटकर बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था अंजलि की जवाब के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन 10 दिन के बराबर कट रहा हो। एक तरफ अंजलि को कोई और लड़का भी हक जता रहा था। अंजलि अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ले नहीं पा रही थी, कौन सही है कौन गलत। अगले दिन रोहित स्कूल पहुंचा और क्लास में बैग रखा। अंजलि कहीं नजर नहीं आ रही थी। असेंबली में जाकर देखा तो वहां भी नहीं थी। रोहित थोड़ा उदास हो गया, समझ गया अंजलि आज स्कूल क्यों नहीं आई। तो वो और ज़्यादा बेचैन हो गया। अंजलि स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और अंजलि को कुछ परेशानी हो। रोहित अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गया। वो बस अंजलि के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। क्लास खत्म हुआ तब स्कूल की घंटी बजी। सब लड़के भागते हुए गेट से बाहर जा रहे थे। अमन पीछे से आ रहा था और रोहित को धक्का मारते हुए निकल गया। सॉरी बोल के रोहित नीचे गिर गया था, हल्का चोट भी लग गया था। अमन का फ्रेंड करण पीछे से आ रहा था और उसको उठाते हुए बोला, अमन से पंगा मत लो, अभी तो थोड़ा सा चोट लगा है, तुम्हारा हाथ पैर भी टूट सकता है, समझे। और हाँ, अंजलि को भाभी की नज़र से देखो, ठीक है। रोहित अंदर ही अंदर से गुस्सा हो रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, किसी को कुछ नहीं बोला। अमन का फ्रेंड करण जाने लगा तो रोहित उठा और तो वो सबसे पहले बस स्टॉप पे गया जहाँ वो रोज़ अंजलि से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था, फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब अंजलि स्कूल आएगी तब उससे सब कुछ पूछ लेंगे। अगले दिन अंजलि स्कूल आई थी। रोहित भी स्कूल आ रहा था। रोहित बस से उतरा और दौड़ते हुए जा रहा था अंजलि को देखने के लिए, तो उसका पैर कीचड़ पर चला गया। रास्ता बहुत खराब था, बारिश की पानी जमा हुआ था, उसी पे पैर फिसल गया। पैंट के नीचे की तरफ हल्का सा कीचड़ लग गया था। रोहित नल के पास गया। स्कूल के बाहर एक नल था, वहाँ पर जाकर अपना पैंट पे कीचड़ लगा था, वो धो रहा था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, रोहित ठीक से धोया भी नहीं और वो दौड़ते हुए स्कूल के अंदर जाने लगा। अंजलि असेंबली में खड़ी थी और अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। अमन और उनके फ्रेंड कुछ ही दूरी पे खड़े थे अंजलि से। रोहित अंजलि को देखा, मन ही मन खुश हो गया। थैंक गॉड आज आई है। अंजलि भी रोहित को देखा और अनदेखा कर दिया। यार इनकी पैंट देखो, छी कितनी गंदी है, यहाँ तक बदबू आ रही है, अमन का दोस्त करण ने कहा मजाक उड़ाते हुए। सब लोग हंसने लगे। सब लोग रोहित को ही देख रहे थे और वो दोनों रोहित को मजाक पे मजाक उड़ाते जा रहे थे। अंजलि रोहित की तरफ देखी और नजरें नीचे कर ली। रोहित कुछ नहीं बोला किसी को। वो सीधे क्लास में गया और अपना बैग रखकर सीधे प्रार्थना के लिए आ गया। टिफिन के बाद अमन और करण अंजलि के पास गए और कहा, हाय अंजलि, कैसी हो। अंजलि, मुझे पता है तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, स्कूल के बाद मिलो, मैं तुम्हें एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। उस रोहित घोजू से बात मत करना, उसकी औकात नहीं मेरे सामने। जब भी मैं तुमको बात करते हुए देखता हूँ ना तो मेरा खून जलता है, और उससे दूर रहना तुम प्लीज़। अंजलि डर गई थी, कुछ नहीं बोल पाई अमन को। अमन और उनके फ्रेंड इतना बोलकर चले गए दोनों। एक्चुअली अमन एक रईस बाप का बेटा था। रोहित अंजलि से बात करने के लिए आ ही रहा था, तब तक अमन और अंजलि को साथ में देखा और सब कुछ सुन भी लिया था। रोहित को बहुत बुरा लगा। वो अंजलि से बिना बात किए वापस चला गया क्लासरूम पे और बैठकर सोचने लगा। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए मुझे। वो बहुत डर गई थी। दो प्रपोजल आया था, एक पैसे वाले लड़के की और दूसरी बहुत ही शरीफ और ऑनेस्ट लड़के की। अंजलि आगे क्या करता कुछ समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज थी। कहते हैं लड़कियां हर मोड़ पे डरती है। अकेली हो तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हो तो लोगों का डर, हवा चले तो दुपट्टा उड़ने का डर, कोई देखे तो उनकी आंखों का डर,
बचपन हो तो माँ बाप का डर और जवान हो तो भाई का डर। वो डरती है और तब तक डरती है जब तक उसको कोई जीवन साथी ना मिल जाए, और यही वो शख्स होता है जिससे वो सब का बदला लेती है। स्कूल छुट्टी होने के बाद रोहित उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। सामने से अंजलि भी आई उसी बस स्टॉप पर। हाय रोहित। हेलो। अंजलि थोड़ा स्माइल की और शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। रोहित ने पूछा, क्या हुआ था कल, तुम स्कूल क्यों नहीं आई? अंजलि कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लेट हो गए थे। तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से, रोहित ने कहा। अंजलि बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सो के उठी थी। रोहित मुस्कुराने लगा, फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल? अंजलि चुप ही थी, रोहित की तरफ देखती है और शर्माते हुए नजरें नीचे कर लेती है। फिर बोली, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। अंजलि मुस्कुराने लगी। फिर रोहित अंजलि का जवाब समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया हूँ तुम्हारे जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूँ, तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। अंजलि बोली, तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तब, लेकिन तुम उस नंबर पर दोबारा फ़ोन नहीं करना। रोहित बोला, ठीक है, और उसने अपना नंबर दे दिया और बस का वेट करने लगे दोनों। अंजलि और रोहित के सामने एक कार रुकती है। कार से अमन उतरा। अमन के हाथों में एक बॉक्स था। अंजलि, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। स्कूल के बाहर तुम्हें वेट करने के लिए बोला था ना। ओके, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अंजलि रोहित की तरफ देख रही है और डर भी रही है। अंजलि अमन का बॉक्स नहीं पकड़ती है। अरे शर्मा मत, ये तुम्हारे लिए है, इसमें खोल के देखो, फ़ोन है तुम्हारे लिए। अमन ने ज़बरदस्ती अंजलि के हाथों में पकड़ा दिया वो बॉक्स। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अंजलि कहती है, नहीं, मेरी बस आ रही है। कोई बस आने वाली नहीं है आज। अमन अंजलि का हाथ पकड़कर कार में बिठा देता है और दोनों चले जाते हैं। रोहित वहीं पे खड़े होकर देख रहा था और अंजलि और अमन कार में बैठकर